करना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी उलझे हुए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली पहुंचे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कोलकाता दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं मार्को रूबियो। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। व्यापार, तकनीक, रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा आप कह सकते हैं, वो भी इस वक्त, और खास तौर पर रक्षा से लेकर व्यापार, ऐसे कई मुद्दों को लेकर बैठक होगी, बातचीत होगी। 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और आपको बता दें 4 दिन का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस यात्रा की बात की जाए तो सुरक्षा, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, व्यापार, आधुनिक तकनीक जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। और देखिए, इस यात्रा की टाइमिंग बेहद ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते स्क्वाड सदस्य की भी बैठक होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी स्थिति चल रही है और ये जो दौरा है, इससे कितना और ज़्यादा इससे मजबूत होंगे। आपको बता दें कि 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। कोलकाता दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। रक्षा समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे लेकर चर्चा होगी और खास तौर पर दोनों देशों के रिश्तों के बीच और ज़्यादा मजबूती आ सकती है इस दौरे के बाद। आपको बता दें कि ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा कहा जा सकता है, इसके कितने महत्वपूर्ण मायने? देखिए, मार्को रूबियो की अपनी एक शख्सियत है। न केवल वो विदेश मंत्री इस वक्त है अमेरिका के, बल्कि जो ट्रंप की टीम है उसके बड़े अहम सदस्य हैं। साल 2016 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने प्रयास किया था। एक वरिष्ठ नेता वहाँ के हैं जो आज दिल्ली पहुँचे हैं। और हम कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जो हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रही हैं दक्षिण एशिया में और एशिया में, उस कड़ी में भारत में मार्को रूबियो की जो विज़िट है ये बहुत ही अहम है। थोड़े दिनों पहले ही खुद राष्ट्रपति ट्रंप मिलकर के गए हैं शी जिनपिंग से। और हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े खट्टे मीठे से रहे हैं। याद कर लीजिए, जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर के, H1B वीज़ा को लेकर के या फिर टैरिफ्स को लेकर के बहुत अच्छा कह नहीं सकते हैं कि संबंधों का दायरा रहा। और उसके बाद हम लोगों ने इस बात को भी महसूस किया कि कई बयान ऐसे राष्ट्रपति ट्रंप के आए हैं जो कि भारतीयों को पुट ऑफ करते हैं। उन्होंने कुछ बातें भारत के बारे में कही, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कही। लेकिन अब मार्को रूबियो अब यहाँ भारत में है, तो जाहिर है कि वो ऐसे वक्त पर आए हैं जब पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट सबसे महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है उस बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। और भारत के साथ संबंधों को एक समान पटरी पर लाने की उनकी कोशिश हो गई, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि भारत राष्ट्रपति पुतिन पर, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ कहीं ज़्यादा झुकाव रख रहा है क्या। तो ये तमाम प्रश्न हैं। और ऐसे में आज जब मार्को रूबियो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो जाहिर है उसमें ऊर्जा संकट पर ज़रूर बातचीत होगी। एक और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है बताना, और वो ये है कि हमारी जो तेल की सप्लाई है पश्चिम एशिया में बाधित हो जाने की वजह से हम परेशान हैं, उसका एक राह निकला है और वो है वेनेजुएला। और वेनेजुएला हमें अब तेल निर्यात कर रहा है और मई के महीने में तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक वो हो चुका है। और वो जाहिर है सारे तेल जो वेनेजुएला की तरफ से आ रहे हैं वो यूएस कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं। तो एक तरह से अमेरिका अपने तेल की बिक्री के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है क्या। तमाम बातें इस विजिट के दरमियान ये भी हो रही हैं। ऐसा लगता है संबंधों को बेहतर करना एक बहुत बड़ा पक्ष है। और साथ ही साथ 26 तारीख को आप जानती हैं क्वाड देशों की बैठक भी है। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आपने जिक्र किया कि देखिए ये वक्त ऐसा चल रहा है, हर जगह देखिए डिप्लोमेसी चल रही है, कूटनीति के एक तरीके से यहाँ पर पहल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब रसिया और चाइना की भी मुलाकात होती है। लेकिन अगर ये दौरे की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कूटनीतिक तौर पर पहल किया जाएगा, एक बड़ा कदम और एक बदलाव के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, यहाँ तक युद्ध का सवाल है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो हाल फिलहाल ख़त्म होने जा रहा है। बहुत प्रयास ऐसे होते हैं जो लगता है कि बस सफल ही होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सामने बात आती है कि ये सफल नहीं हुए, क्योंकि परमाणु अस्त्र नहीं बना सकता ईरान, इस पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं है और ईरान उससे एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हॉर्मूज़ को पूरी तरह से स्वतंत्र करने के पक्ष में ईरान नहीं है और अमेरिका चाहता है कि युद्ध के पहले की वहाँ स्थिति हो जाए। ऐसे में विकल्प क्या हो सकते हैं? भारत को भी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के बारे में सोचना है, क्योंकि हम 88% ऊर्जा
आयात करते हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ जी। तक ऊर्जा निर्यात का प्रश्न है, और वो खुलकर कह भी रहा है कि हम पूरे दुनिया को दे सकते हैं, भारत को भी दे सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस यात्रा में ज़्यादातर ऊर्जा संकट से निपटारे की जो कहानी है उसे ही लिखी जानी है, और कैसे भारत को एक वैकल्पिक मार्ग ऊर्जा का मिलता है। क्या वो वेनेजुएला ही नंबर 1 हो जाएगा आने वाले दिनों में निर्यातक के तौर पर? ये तमाम बातें हैं जो कि इस विजिट के बाद आंकी जाएंगी। जी संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत